गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1C पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम इरेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनाने वाले हैं। तो आप लोग पहले जानेंगे, इसमें पहला जो सवाल आ रहा है उसमें कहेगा व्हाट डू यू मीन बाय इरेशनल नंबर या डिफाइन इरेशनल नंबर। तो एट फर्स्ट वैसे भी हम इरेशनल नंबर का डिफाइन बहुत पहले से जानते हैं, तो भी एक बार देख ले क्योंकि मेरे एक्सरसाइज में ये डिफाइन पूछा गया। तो एट फर्स्ट इरेशनल नंबर होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर, सीधी बात, इरेशनल मतलब क्या होता है बाबू? इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल, दैट मींस इरेशनल मतलब होता है अपरिमेय संख्या, मतलब वैसी संख्या जिसे p बाय q के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी जो p बाय q के रूप में लिखा जाएगा वो रेशनल। द नंबर विच कैन नॉट एक्सप्रेस इन द p बाय q वेयर q इक्वल टू नॉट जीरो, जहां q का वैल्यू जीरो नहीं होता, यानी उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। द नंबर which cannot be expressed in the form of p by q, मतलब वैसी संख्या जिसे p by q के रूप में नहीं लिखा जा सके। The number which cannot be expressed in the form of p by q where q equals to not zero is known as irrational number, is known as irrational number। आप जो संख्या को p by q के रूप में नहीं लिख सकते हो उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब पहला इरेशनल नंबर का आइडेंटिफिकेशन, जितना भी प्राइम नंबर है उसका रूट इरेशनल नंबर होगा। फर्स्ट ये टिप्स आप याद रखेंगे, all the prime number roots is irrational number, all the prime number roots is irrational number, is irrational number। जितने भी प्राइम नंबर के रूट्स है सभी इरेशनल नंबर होते हैं, यानी ऑल द प्राइम नंबर रूट्स इज इरेशनल नंबर। जितने भी प्राइम नंबर के रूट्स है वो सभी नंबर क्या है बाबू? इरेशनल नंबर है। ऑल द प्राइम नंबर रूट्स इज इरेशनल नंबर। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जैसे कि आप ले लीजिए रूट 2 लीजिए, रूट 3 लीजिए, रूट 5 लीजिए, रूट 7 लीजिए, रूट 11 लीजिए, रूट 30 लीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी लीजिए, सभी इरेशनल नंबर है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। या फिर आप इरेशनल नंबर ऐसे भी कह सकते हो, ए नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर बी रिपीटिंग डेसिमल इज नॉन एज इरेशनल नंबर। दोनों का बात सेम ही है। हम लोग इसके बाद की लड़ाई करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल ही इरेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग, जितना भी नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग is irrational number, is irrational number। हम एक चीज जाने, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, वो सभी इरेशनल नंबर है। एक एग्जांपल के लिए सपोज करिए, ये भी एग्जांपल था आपका, ऐसे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 0.201 001 0001 4 0 फिर 1 फिर 501, ये इरेशनल नंबर होगा, इज इरेशनल। ये कैसे नंबर है बाबू? इरेशनल है। आप ध्यान से समझिए कि इरेशनल नंबर हो क्या रहा, जिसे हम p by q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका पॉइंट उड़ाएंगे इसके बाद हमको इनफाइनाइट है, पता ही नहीं चल रहा है कौन सा नंबर, इसीलिए ये इरेशनल नंबर है। पहली बात। दूसरा बात, पॉजिटिव इंटीजर्स परफेक्ट स्क्वायर देने में इरेशनल नंबर, जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर वो सभी इरेशनल नंबर होगा। ये बात वो दोनों एक ही बात था, जिसको कि हम परफेक्ट क्यूब हो वो भी इरेशनल नंबर होगा। pi is a number whose exact value is not 22 by
इसीलिए पाई भी इरेशनल है। एक वाइटल इंपॉर्टेंट है, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई का वैल्यू नन रिपीटिंग आ रहा है, यानी कि रिपीट में आ रहा है। पाई इक्वल्स टू 22/7 विच इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एक माना हुआ वैल्यू है। पाई का वैल्यू 22/7 विच इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। सो पाई इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यहां आप दो बात समझिए, पाई कैसा नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 आप पी बाई क्यू के रूप में लिख रहे हो ना। पाई का वैल्यू है यहाँ 22/7 विच इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, सो पाई इज इरेशनल नंबर। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, इसीलिए पाई इरेशनल है। जबकि 22/7 हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, 22/7 इज रेशनल नंबर। ये भी बड़ी खतरनाक चीज आप जरूर याद रखेंगे कि पाई रेशनल जबकि 22/7 रेशनल, ये चीज आप याद रखेंगे। हायर स्टडी में पढ़ोगे क्यों ये पाई का वैल्यू इतना है, आप एग्जैक्टली वैल्यू देते हो तो पूरे रूप से भाग नहीं लगता, फिर भी ये भी होना चाहिए रेशनल। फिर उसे रेशनल क्यों माना जाता, क्योंकि ये वैल्यू पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा रहा। अगर हायर स्टडीज में पढ़ोगे तो इससे कुछ रिलेटेड और कॉन्सेप्ट मिलता है, क्यों ऐसा हुआ, ऐसे इसकी डिस्कवरी कैसे हुआ, 22/7 क्यों लिया गया। आप जानते हैं सरकमफेरेंस सी और डी का रेशियो को जब भी देखा गया था हमेशा पाई के फॉर्म में आता था। कि आदि मानव काल सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, संस्कृति के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि वो चक्का बनाने के लिए पाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल युग होते इतिहास में। उस प्राहिस्टिकल एज के बारे में देखोगे तो पहिए का आविष्कार हुआ था, देखता था कि कितना भी बड़ा रेडियस ले, कितना भी बड़ा परिधि का चक्का बनाया जाता था, उसके डायमीटर से बांध देते थे, तो लगभग 22/7 की अप्रॉक्स वैल्यू में आ रहा था। इसी आधार पे ये वैल्यू निकाला गया था। अब दूसरा कॉन्सेप्ट एक है कि इरेशनल नंबर जो है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉलो करता है। यानी इरेशनल नंबर सैटिस्फाई द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जोड़ के लिए और गुणा के लिए, तीनों में ये तीनों लॉ का पालन करता है, जो कि आप 7-6 में पढ़ते होंगे, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। वैसे तो फिर हायर स्टडी में पढ़ना है कम्यूटेटिव स्टडी लॉ, जिसको एबेलियन ग्रुप कहते हैं। आप पीजी पोस्ट ग्रेजुएट मैथमेटिक्स से करोगे तो एबेलियन ग्रुप ऑफ एडिशन जो होता है वहां पढ़ना है। वैसे ऑनर्स में भी पढ़ना है एबेलियन ग्रुप क्या होता है, जो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और तीनों का तीनों पांचों लॉ का जब फॉलो करने लगता है ना, तो उसे एबेलियन ग्रुप ऑफ एडिशन, एबेलियन ग्रुप ऑफ सब्ट्रैक्शन कहा जाता है, जो कि आप हायर स्टडी में पढ़ेंगे। यहां जितना है उतना पढ़ते हैं कि एबेलियन ग्रुप नहीं पढ़ना, यहां केवल पढ़ना है इरेशनल नंबर है तो वह किन किन लॉ को फॉलो करेंगे। ठीक, तो इसे मिटाते हैं, चलते हैं क्यों है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप क्या पढ़ने वाले हो, इरेशनल नंबर में वो कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर सैटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इरेशनल नंबर always या satisfied इरेशनल नंबर satisfy कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ वो एबेलियन ग्रुप होता है तो क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे इरेशनल नंबर सैटिस्फाई कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये तीनों लॉ को फॉलो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जबकि क्लोजर लॉ को नहीं फॉलो करना, और यूनिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी, दो और लॉ हो जाता था, पांचों लॉ को फॉलो करता, उसको एबेलियन ग्रुप ऑफ एडिशन कहते हैं, जो ऑनर्स में पढ़ना। लेकिन यहाँ तीन ही लॉ फॉलो करता है, इसलिए आप एबेलियन ग्रुप इसे नहीं कह सकते। तो पहली बात कैसे है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर,
नॉट बी इरेशनल, यानी सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नॉट बी इरेशनल। दो इरेशनल नंबर का सम जरूरी नहीं कि इरेशनल ही होगा, हो सकता है इरेशनल भी होगा। होगे कैसे? अचरज की बात है, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट इरेशनल, मतलब इरेशनल भी हो सकता। तो आप देख रहे हो कि ये सेटिस्फाई करता कम्यूटेटिव लॉ का, मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। ऐसे ही लॉ को हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ जैसे कि 4 प्लस √3 इक्वल्स टू √3 प्लस 4, ये होगी कम्यूटेटिव लॉ। फिर एसोसिएटिव लॉ होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। ये हुआ एडिशन का। इरेशनल नंबर सेटिस्फाई कम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन के लिए भी करेगा। एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के लिए फॉलो करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि a प्लस बी ये कम्यूटेटिव लॉ हो रहा है, ये एसोसिएटिव लॉ होता है। कैसे? आप देखो 4 प्लस 3 प्लस √2 इक्वल्स टू 4 प्लस 3 प्लस √2, दोनों का वैल्यू सेम का सेम है। इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ये कौन सा लॉ को फॉलो करने वाले हैं? एसोसिएटिव लॉ। किन्हीं को कोई तकलीफ दिक्कत नहीं है? फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बारी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे होने वाले हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब a प्लस बी इंटू सी, ए सी प्लस बी सी, ये हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दिस मीन्स 2 इंटू 3 प्लस √2, दैट इज 2 इंटू 3, 6 प्लस 2 √2। यानी देख रहे हैं दोनों का वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। एडिशन के लिए सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में इंटू 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 दे देंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्योंकि समय ज्यादा बढ़ जाएगा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए आप कम ही पढ़े। इसमें दोनों चीज सेम ही है, एक ही रूल से फॉलो हो जाएगा। तो आप लोग इससे आगे उसके बारे में भी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। सिमिलर रूल है, केवल आप देखते हैं सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल, यानी दो इरेशनल नंबर का सम इरेशनल होगा जरूरी नहीं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इरेशनल नंबर, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होने वाला है? सम ऑफ टू इरेशनल नंबर need not be irrational number, sum of two irrational number need not be irrational number, यानी दो इरेशनल नंबर का सम जरूरी नहीं है कि इरेशनल होगा। आप कहोगे सर कैसे? तो बेरामी से ध्यान दोगे। 2 प्लस √3 4 माइनस √3, देखिए ये भी रेशनल, ये भी रेशनल। फिर सम करते हैं तो √3 कैंसिल, 6 रेशनल हुआ ना? रेशनल, यानी जरूरी नहीं है कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर नीड नॉट बी रेशनल, यानी मे बी रेशनल, मे बी रेशनल। रेशनल नहीं होगा कहने का मतलब रेशनल भी हो सकता। दूसरी बात, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल, दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस भी जरूरी नहीं है कि इरेशनल होगा। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल, तो रेशनल भी हो रहा। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल, इरेशनल भी होता है। दूसरी बात, डिफरेंस का भी वही बात, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल, मतलब में भी रेशनल, ये भी रेशनल नहीं होने वाला है, मतलब रेशनल भी हो सकता है। जैसे 4 प्लस √3 में से अगर 4 माइनस √3 को 2 माइनस √3 को माइनस करते हैं,
या 2 प्लस रूट 3 को माइनस करते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे 4 में से 2 जाएगा 2, रूट 3 में से 2 हो जाएगा तो कैंसिल आउट 2। फिर देख रहे हो रेशनल आ रहा है, रेशनल यानी डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी रेशनल, नीड नॉट बी रेशनल, जरूरी नहीं रेशनल होगा मतलब कि रेशनल भी होगा। ये आप समझ रहे हैं ना कि डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर नीड नॉट बी रेशनल मतलब रेशनल भी हो रहा है। अब ये प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी रेशनल, प्रोडक्ट भी जरूरी नहीं है कि रेशनल ही होगा। फॉलो देख रहे हैं सब इंपॉर्टेंट रूल। तो रूल थर्ड, the product of irrational number, the product of irrational number, the product of irrational number is not irrational, the product of irrational number is not irrational। यानी कि देख रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉट इरेशनल, यानी इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जरूरी नहीं इरेशनल होगा, मैं भी रेशनल, वही बात मैं भी रेशनल। तो पहले देखते हैं प्रोडक्ट उसका रेशनल का इरेशनल है, वो भी रेशनल होने वाला है। सपोज करिए रूट 3 रेशनल है, एग्जांपल लीजिए रूट 3 क्या है इरेशनल है, रूट 3 इरेशनल है, रूट 3 रेशनल है। अगर हमें रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दे 3 आ जा रहा है, ये रेशनल या रेशनल, ये रेशनल है, ये रेशनल है। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट इरेशनल मतलब रूट 3 क्या है रेशनल है, रूट 3 क्या है रेशनल है। अब हम आगे जो देखने वाले हैं रेशनल है तो इसमें क्या क्या है और कोई प्रॉपर्टी, जैसे कि आप कोई रेशनल नंबर लेते हो उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दोगे रेशनल हो। क्विसेंट ऑफ टू रेशनल नंबर नीड नॉट बी रेशनल, क्विसेंस की बात कर रहा है तो जरूरी नहीं कि रेशनल का क्विसेंस भी रेशनल होगा। क्विसेंस ऑफ इरेशनल नंबर इज not irrational number, क्विसेंस ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर, यानी हम जो पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर का क्विसेंस इरेशनल नंबर नहीं होगा। कैसे, आप एक एग्जांपल दे ले, 5 रूट 3 को अगर रूट 3 से 5 देते हो 5 आ रहा, जरूरी नहीं कि इरेशनल होगा मतलब मे भी रेशनल, सब में मे भी रेशनल। आप ये प्रॉपर्टीज को समझने के बाद देखते होंगे कि जरूरी नहीं कि रेशनल का यानी सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज रेशनल, सम ऑफ रेशनल। फिर रेशनल को इरेशनल के साथ जोड़ेंगे, अभी तक जब भी जोड़ते थे तो 2 इरेशनल को ही जोड़ रहे थे। सम ऑफ रेशनल, सम ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉट बी रेशनल, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नॉट बी रेशनल, प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉट इरेशनल, क्विसेंट ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉट इरेशनल। फिर हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट, यानी कि रेशनल और इरेशनल को जोड़ेंगे तब क्या होने वाला, सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, ऑलवेज रेशनल नेवर बी रेशनल। ये आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखोगे, ये आगे आपको काम आने वाले हैं। कुछ एग्जांपल भी आपको, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, यानी जब रेशनल और इरेशनल को सम करेंगे, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। जब रेशनल और इरेशनल को सम करेंगे तब भी इरेशनल होगा, पहली बात। फिर दूसरी बात डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, जैसे कि एग्जांपल दीजिए रेशनल में इसी 4 रेशनल है, रूट 3 रेशनल है, जोड़ेंगे तो हमेशा रेशनल ही होगा। दुनिया का कोई ताकत नहीं है इसे रेशनल बना सकते हैं। फिर डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, या तो रेशनल में रेशनल को जोड़े या इरेशनल में रेशनल को जोड़े, सेम ही बात ना। डिफरेंस
डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, यानी डिफरेंस जब रेशनल और इरेशनल का दे रहे हैं तो वो भी क्या होने वाला है, इरेशनल होने वाला है। डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, यानी रेशनल और इरेशनल का जब हम डिफरेंस करेंगे तब भी इरेशनल। जैसे 4 रेशनल है, √3 को माइनस कर दिए, ये भी इरेशनल हो। अब आप तीसरी चीज ये भी देख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट रेशनल होगा। यहां पे कि इरेशनल होगा, प्रोडक्ट भी इरेशनल ही होगा। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, द प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, वो क्या होने वाला है, इरेशनल होने वाला। प्रोडक्ट जब करते हैं रेशनल को इरेशनल के साथ तो इरेशनल ही होता है। जैसे 4 into √3 दैट मींस 4√3 दैट इज इरेशनल, है ना। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, इक्वेशंस ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। वो जितने सभी इरेशनल को इरेशनल के साथ करते थे तो वो आने वाला था, इस बार रेशनल को इरेशनल के साथ करते हैं तो ये आने वाला, यानी इक्वेशंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। अब आप एक और एग्जांपल लो, जैसे 4/√3, या तो यदि आप कर सकते हो इसको √3 से मल्टीप्लाई, 4√3/3 दैट इज आल्सो इरेशनल। कहीं कोई तकलीफ है, यहां भी आप छोड़ सकते थे, इरेशनल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर a और b दो बिटवीन रेशनल नंबर हो तो a प्लस b रेशनल नंबर उसके बीच में होता है, √ab इज रेशनल नंबर बिटवीन a। यहाँ एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखो, यहाँ आप यहां तक समझ गए होंगे, शायद एक बार फिर से समझ लीजिए कि हम देख रहे थे कि प्रोडक्ट अगर दो इरेशनल को एक साथ करते थे तब इरेशनल नहीं होता, तो कोई जरूरी नहीं था। नॉट भी इरेशनल मतलब रेशनल भी हो सकता था, नॉट भी इरेशनल या नॉट इरेशनल में भी रेशनल। अब फिर इक्वेशंस ऑफ इरेशनल का भी तो नॉट इरेशनल फिर भी देखिए, 5√3 को √3 से डिवाइड कर रहे, 5 हो रहा है, रेशनल हो रहा है ना, कभी जरूरी नहीं कोई हो, लेकिन सम करे रेशनल के साथ इरेशनल को जोड़े तो इरेशनल, रेशनल के साथ इरेशनल को, इक्वेशंस ऑफ रेशनल को इरेशनल के साथ करे तो भी इरेशनल होने वाला। अगर a और b दो रेशनल नंबर दिए हुई हैं, ध्यान से सुनिए, यदि a और b दो रेशनल नंबर दी हुई है, उसके बीच का रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के तो a प्लस b/2, और अगर इरेशनल फाइंड आउट करने तो दोनों के मल्टीप्लाई को रूट निकाल देंगे तब आ जाएगा, कहीं कोई तकलीफ नहीं। तो आप देखते हैं ध्यान से क्या होने वाला है कि सपोज कर लीजिए लेट a एंड b आर टू रेशनल नंबर, सम इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ दो इंपॉर्टेंट टिप्स यहां हम आपको दे रहे हैं, आप ध्यान से इन टिप्स को समझेंगे। मान लेते हैं लेट a एंड b आर टू a एंड b टू रेशनल नंबर। मान लिए a और b क्या है, दो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर अगर हमें नंबर लाइन पे दिखाना हो, इफ लेट a एंड b टू रेशनल नंबर, तो पहला बात देन a प्लस b/2 क्या होगा, लाइन बिटवीन a एंड b is line between a and b। अगर a और b दो रेशनल नंबर हो तो a प्लस b जो है वो लाई करेंगे a और b के बीच में, कहीं कोई तकलीफ। अगर a और b दो रेशनल नंबर हो तो a प्लस b लाई करेंगे a और b के बीच में, जो क्या है a और b के बीच में आने वाला है रेशनल नंबर। दूसरा
अगर ए बी दो रेशनल है तो ए प्लस बी लाई करेंगे और बी के बीच में। फिर इरेशनल की बात करें तो रूट ओवर ए एंड बी lying between A and B। फिर रूट A और B जो है उसके बीच में लाई करेंगे इरेशनल नंबर, lying between A and B इरेशनल नंबर। रूट अंडर ए बी जो है ये रेशनल, ये रेशनल हो जाएंगे। आप समझ लीजिए, अगर ए बी दो रेशनल नंबर हो तो ए प्लस बी बाई टू रेशनल होगा जो ए और बी के बीच में होगा। फिर रूट अंडर ए और बी जो होगा लाइन बिटवीन ए बी ये इरेशनल होगा। ये क्या होने वाला है? इरेशनल। अब ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरी नहीं, अब हम इस चैप्टर के कोई सवाल को बना सकते हैं बिना रुके। आप चलते हैं सीधे वर्कआउट में। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर कमेंट में पूछोगे, नहीं तो सीधे हम एक्सरसाइज में ले चलते हैं। एक वर्कआउट का 7 नंबर प्रॉब्लम देख लेते हैं, इसके बाद सीधे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को बताते हैं। तो एक सवाल आप देख लेंगे वर्कआउट से 7 नंबर। बाबू प्रॉब्लम है फाइंड टू रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू बिटवीन दिस एंड दिस दो नंबर डॉट 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 जितना भी है इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो आप कंसीडर कर लो सबसे पहले कि ये रेशनल नंबर इरेशनल, लेट ए एंड बी अगर इसको मान लेते हो तो दूसरा कोई नंबर मानना होगा जो इसके बीच में रेशन लेट कर लेते हैं। मान लो कि लेट इसको ए मान लेते हैं और बी इसी को मान लेते हैं, यानी क्वेश्चन आपका ये हुआ तो लेट कर लेते हैं ऊपर वाले को। लेट ए इक्वल्स टू इतना और बी इक्वल्स टू, आप क्वेश्चन अलग लिखोगे क्योंकि हम यहाँ ही लेट कर लिए जगह बचाने के लिए। अब ए को हैंस अगर ए बी से मान लिए तो सी इक्वल्स टू लिख सकते हैं 0.34 है। आप ध्यान देंगे 34 है, 34 का रिपीटिंग हो रहा, बहुत जल्दी ये नंबर होगा तो एक अंक बढ़ के होगा 0.35 में। पॉसिबिलिटी है कि ए और बी दो नंबर है तो इसके बीच के हमको कौन सा नंबर निकालना? रेशनल निकालना, नॉट इरेशनल। हम रेशनल की रूल बताए ए प्लस बी बाई टू। आप अगर ऐसे भी करते हो 36 प्लस 34, 6 4 10, 3 3 6, 1 7, 0.35 होने वाला है। चूंकि हम रेशनल की कंडीशन में पढ़े ही थे ए प्लस बी बाई टू, मोटा मोटी एक वाला को 0.34 मान लेते हैं, बी वाला को 0.36 माने रखे हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो मेरे पास इतना आ सकता आएगा। सी मान लिए। फिर डी क्या होने वाला है? डी की मर्जी रहा, अगर सी होने का है तो 0.3636 का रिपीटिंग टर्म है, डी उससे एक बढ़ के है 0.36। अब सी और डी आया, ये रेशनल फॉर्म बना रहे हो ना, ये हुआ आपका रेशनल फॉर्म। आप 0.3536 भी लिख सकते हैं जो इसके बीच। फिर इसको आप थोड़ा सा और भी बेहतर बनाने के लिए आप इसे लिख सकते हैं 0.35 को क्या करें? पॉइंट आउट कर दे। 0.36 को भी पॉइंट आउट कर दे। 5 7 35 20 500 4 9 36 और ये कितना टाइम्स 25 चौके 100। अब देखिए 9/25 है 7/20। डिनोमिनेटर को हम जानते हैं कि सेम करने के लिए क्या करते हो? 2 तरीका मेरे पास है। पहला तरीका क्या है? अगर इरेशनल ही निकालना तो छोड़ो ना, तो 7/20 और 9/25 दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों रेशनल नंबर। बस हमको क्वेश्चन यही था ए और बी अगर p बाई फाइंड द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी इसी को रेशनल नंबर के फॉर्म में तो पहला बनाने के लिए प्लस बी में जोड़ दिए, बीच वाला नंबर आया, लास्ट वाला को लास्ट आने दिए और दोनों को पॉइंट आउट किए। तो देखते हैं 7/20 और 9/25 p बाई क्यू के फॉर्म में है, जो रेशनल भी है p बाई क्यू के फॉर्म में भी है, दिख रहा है। अब चलते हैं सीधे हम आपको लेकर के एक्सरसाइज में 1-2 सवाल बताते हैं, फिर हम लोग अगले में क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में। थ्योरी तो मेरा कॉन्सेप्ट हो गया है, सवाल कुछ भी नहीं बनाए, तो चलते हैं सवाल की दुनिया में। तो आप पलटेंगे एक्सरसाइज 1C और सवाल को बारी बारी से देखते हैं। कम से कम इस चैप्टर में टोटल जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम है 14 है, कम से कम आधा प्रॉब्लम बना लें, आधा प्रॉब्लम अगले क्लास के लिए बना लें। चलते हैं एक्सरसाइज 1C।
तो पहला प्रॉब्लम है व्हाट इज इरेशनल नंबर। बच्चों आप जानते हो ना इरेशनल नंबर द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर q इज नॉट जीरो। जहां q जीरो नहीं हो वैसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। हाउ डू दे डिफरेंट फ्रॉम रेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल में कैसे डिफरेंट आप बताओगे, आप कोई एग्जाम्पल लेके लिखोगे। रेशनल नंबर कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q where irrational number cannot express in the form of p by q। ये होगा, क्योंकि ये आप अपने से करोगे, बहुत सिंपल है। हम थ्योरी में पहला ही सवाल बता चुके हैं, इसीलिए एक्सरसाइज में नहीं बताने। दूसरा सवाल आप ध्यान से देखोगे, क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। क्लासिफाई करना है, सपोर्ट भी करना है। तो ध्यान से देखोगे 3/80 है, आप कैंसल आउट करो। 1/9 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 1/3। अब आप देखिए रेशनल है या इरेशनल है, p by q के फॉर्म में है, p by q है, q इज नॉट जीरो है, रेशनल है। बिना कोई तकलीफ के आप रेशनल इसे कह सकते हो। आपका सपोर्ट यही आंसर का कि आप यहां देख रहे हो ये नंबर क्या है, क्लासिफाई, गिव रीजन, सपोर्ट योर आंसर। 3/81 मतलब 9 और 27, यहाँ कैंसिल आउट हो, गलती हो गया, 27 होगा ना। 27 को 3 तिया 9 तिया 27, 3√3 करने वाले हो। अब ना आया, ये इरेशनल है, हम देख रहे हैं √3 के फॉर्म में आया। इसको कैसे भी करेंगे हम जानते हैं, द क्विसेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। वी नो, हम जानते हैं। सपोर्ट और आंसर के लिए आप करोगे सपोर्ट योर आंसर। आप अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए क्या करोगे, रेशनल बाय इरेशनल इक्वल टू रेशनल। इसीलिए कौन सा नंबर है, ये √3 रेशनल है। फिर दूसरा सवाल है √3 61 361। अब बताओ 361 20 विसंगत जब 400 होता है तो 19 गुना 19 361 होता है। 19/1 रेशनल है, चूंकि p by q के फॉर्म में भी है। रेशनल बटे रेशनल इज रेशनल, तो ये रेशनल है। बिकॉज क्योंकि आप कह सकते हो इट कैन एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ, इट कैन एक्सप्लेन p by q वेयर q इज नॉट जीरो। जैसे भी कहना बात एक ही है। फिर तीसरा है 21 क्या है, 3 7 21, 3 7 21। फिर भी इसका नहीं होगा, स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, रेशनल होगा। अब डू योर सेल्फ, आप कोई सवाल है, सिंपल सी है, आप सभी को बना सकते हो। फिर दो बार यहां देख रहे हो 4 नंबर में 1.144 है, आप कैंसल आउट करने वाले 100 होगा। 12 into 12, 10 into 10, 2 12 का 12, 2 10 का 110, 1.2। दैट मीन्स रेशनल p by q के फॉर्म में है, तो ये रेशनल है। या आप जैसे भी जानते हैं कि रेशनल बाय रेशनल इज रेशनल, p by q वेयर q इज नॉट जीरो, रेशनल है। फिर पांचवा सवाल देखिए क्या है, 2/3√6 यानी रेशनल इरेशनल इंटू रेशनल, रेशनल इंटू इरेशनल बाय रेशनल, दैट इज रेशनल। रेशनल इंटू इरेशनल बाय रेशनल, बाय रेशनल, चाहे बाय हो प्रोडक्ट हो, जब भी एक में इरेशनल आया तो हर कुछ इरेशनल ही होगा, इरेशनल। फिर नेक्स्ट एक प्रॉपर्टीज वो है जो 5वां नंबर 6 नंबर में है, 4.1276। अब देखिए p by q हो रहा है, 4 रेशनल p by q, q इज नॉट जीरो। आंसर के लिए हम कर रहे हैं ये, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते थे। हम सपोर्ट और आंसर में बहुत बच्चे अटक जाते, सोचते अब क्या होने वाला। अब देखिए 6 नंबर में आपका सवाल ये था। 7 नंबर में हमने बताया था 22/7 रेशनल है, जबकि पाई वेयर q इज नॉट जीरो है, इसीलिए इसी में सवाल है। वो 9 नंबर में मेरे पास सवाल है 3.0404
यानी ये सवाल आपका रहा 3.04004004 डॉट डॉट डॉट। अब बात रेशनल है या इरेशनल, हम देख रहे हैं इनफिनाइट टाइम है, जो इनफिनाइट टाइम इरेशनल है, कहीं कोई दिक्कत, नॉन टर्मिनेटिंग है तो इरेशनल है, कोई दिक्कत नहीं। सपोर्ट के लिए लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सो इरेशनल। फाइनाइट इनफाइनाइट नंबर तक जो भी जा रहा है वो हमारा इरेशनल है। 10 नंबर में भी वही 0.2 0.35 65 जो भी हो 3.65 वो भी रेशनल नंबर है, चूंकि इनफिनाइट टाइम तक जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। इनफिनाइट टाइम जो भी जाए वो सभी रेशनल है, बिना कोई सोचे ही आप कह सकते हो 834 डॉट डॉट इनफिनाइट रेशनल नंबर है। दूसरा रेकरिंग जानते हो, जिसपे रेकरिंग आ जाता 6.834 3434 पे रेकरिंग आया, वो ऐसे भी रेशनल नंबर है, नॉन रिपीटिंग है, इनफिनाइट टाइम में रेशनल है। अब 3 नंबर में जो प्रॉब्लम है आपका, लेट एक्स भी रेशनल नंबर एंड वाई भी रेशनल नंबर, इज एक्स प्लस वाई नेसेसरी एनी रेशनल नंबर, गिवन एग्जांपल इन सपोर्ट योर आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे सवाल। आप पीछे थ्योरम पढ़े हैं कि मान लेता है दिया हुआ एक्स रेशनल है, एक्स क्या है बाबू, रेशनल नंबर है, और y कौन सा नंबर है, y इरेशनल नंबर है। x रेशनल है, y इरेशनल नंबर है, तो हम जानते हैं रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। इज x प्लस y इज इरेशनल, इज नेसेसरी, यस रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू क्या होने वाला है, रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। अब सपोर्ट करना है कि आंसर को द्वारा, चूंकि हम जानते हैं थ्योरम गिव एन एग्जांपल सपोर्ट योर आंसर, आपको सपोर्ट भी करना है। मान लीजिए 3 रेशनल है, √5 इरेशनल है, तो रेशनल प्लस इरेशनल इज इरेशनल। कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो, जो प्राइम नंबर है उस पर रूट लगा दो, फिर दूसरे वाले दो दोनों का सम इरेशनल होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फिर 4 नंबर में लेट ए बी रेशनल एंड बी बी रेशनल, इज ए बी नेसेसरी रेशनल, जस्टिफाई योर आंसर विथ एग्जांपल। बहुत आसान, वही एक्स मान लेते हैं, यहाँ एक्स के बदले में भी दिया तो ए इक्वल्स टू रेशनल, ए क्या है, रेशनल नंबर है, बी फिर क्या है, इरेशनल नंबर है, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होने वाला है, हम जानते हैं रेशनल इंटू इरेशनल, रेशनल और इरेशनल का भी प्रोडक्ट क्या होता है, इरेशनल होता है। और इसके लिए हमको सपोर्ट योर आंसर, जस्टिफाई सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जांपल। मान लेते हैं 3 रेशनल है, 3 को क्या लिख दिए, रेशनल नंबर, यहाँ भी ज्यादा सुविधाजनक तो इतना इक्वल टू 3 लिख लीजिए, इतना इक्वल टू √5, 3 इंटू √5 दैट मीन्स 3√5 इज रेशनल नंबर। आप समझ रहे होंगे कि किस तरह रेशनल है। 5वां सवाल है, इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल, जस्टिफाई योर आंसर। 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट, इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल। यहां गड़बड़ी है कि इज प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये नहीं संभव है, ये रेशनल हो जाएंगे, क्योंकि यहां दिया हुआ बात इनका गलती हो रहा, यहां सपोर्ट, तो यहाँ एस, फिर 5 नंबर में आपको होगी 9। क्यों? क्योंकि कह रहा है, जब हम थ्योरम में पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल, यह गलत है। प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर में भी इरेशनल, 2 इरेशनल नंबर में भी रेशनल भी हो सकता है, एंड इरेशनल, दोनों का दोनों पॉसिबिलिटी संभव है। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल कैसा ले रहे हैं, तो यहां हमको दिखाना यस, तो यहां होगा नो। क्यों? क्योंकि देख लीजिए आप, √3 इरेशनल नंबर है, फिर √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 आ रहा, ये क्या है, रेशनल है। तो हमारा जो थ्योरम है वो गलती हो रहा है ना, इसीलिए हम लोड हो गए, आपका सपोर्ट हो रहा है आंसर। अब देखिए 6 नंबर आपको होमवर्क में मिल गया, आप जरूर घर में बनाओगे, नहीं बनेगा तो हमसे कमेंट करके पूछोगे
कि गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर हुज डिफरेंट इन इरेशनल, दो एग्जांपल देना है। जितने भी हम थ्योरम बताए वही सब इसके रूल को फॉलो करने वाला है। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसीलिए आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में पुनः पढ़ेंगे हम लोग। इससे आगे 6 नंबर से जितने भी सवाल है उसके बारे में चर्चा करेंगे।